कमाल की स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने कुछ फीमेल्स को हायर किया और उन्हें एक एक करके रिटेलर्स के यहाँ जाके निरमा खरीदने को कहा। इससे रिटेलर्स को लगने लगा कि निरमा वॉशिंग पाउडर की डिमांड बहुत अच्छी है और डिमांड न पूरी करने के कारण उन्हें लॉस हो रहा है। इसीलिए उन्होंने खुद ही करसन भाई को कांटेक्ट करके निरमा को अपनी शॉप में रखना चालू कर दिया। देखते ही देखते निरमा अहमदाबाद और आसपास के सभी गांव में नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर बन गया और अब टाइम आ चुका था पूरे गुजरात में एक्सपैंड करने का। करसन भाई को पता था कि अगर उन्हें गुजरात में और इवन पूरे इंडिया में सर्फ जैसे ब्रांड्स को बीट करना है तो उनका केवल एक मेन एडवांटेज था, निरमा का सस्ता प्राइस। और वो अपने प्राइस को किसी भी हाल में बढ़ने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक्सपेंशन के दौरान भी निरमा के फॉर्मूला को शुरुआत की ही तरह सिंपल रखा। निरमा में 65% तो केवल सोडा ऐश रहता था जो गुजरात में लोकली सस्ते में मिल जाता था। सर्फ के मुकाबले इसमें केवल आधा एक्टिव डिटर्जेंट होता था और फाइनली ना कोई व्हाइटनर होता था और ना ही कोई परफ्यूम्स। इसके अलावा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करसन भाई ने शुरुआत में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं डाली बल्कि अलग अलग गांव में शेड्स लगवाने लगे। जहां सर्फ की मैन्युफैक्चरिंग में महंगी मशीनें और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था, वहीं निरमा का प्रोडक्शन पूरी तरह मैनुअल लेबर्स करते थे जो काफी कॉस्ट इफेक्टिव था। और गवर्नमेंट की स्कीम के चलते बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेट करने के कारण उन्हें 15% का एक्साइज ड्यूटी पे रिबेट भी मिलती थी। फाइनली सर्फ को कस्टमर तक पहुंचने के लिए 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता था, वहीं निरमा केवल 3 स्टेजेस में ही कस्टमर तक पहुंच जाता था। इस डायरेक्ट सिस्टम से ना केवल कॉस्ट कम होता था बल्कि स्पीड भी बढ़ती थी। इन सब के चलते निरमा का प्राइस हमेशा कंट्रोल में रहा और इसीलिए 1975 तक वो पूरे गुजरात में एक्सपैंड कर चुके थे। निरमा की सक्सेस के पीछे परफेक्ट प्राइसिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इन सभी बिजनेस एस्पेक्ट्स को डीपली समझना ही आज की मॉडर्न MBA एजुकेशन का कोर है।